जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में आप ज्वाइंट मेंबर भी बन सकते हैं चैनल के। ठीक है, वीडियो को सभी लोगों को शेयर जरूर करना है अपने मित्रों तक। दोस्तों आप टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो हिंदी साहित्य मास्टर कैडर वालों के लिए है ना, एचपी टेट वालों के लिए, एलटी ग्रेड वालों के लिए, सभी के लिए सेशन रोज होता है रात्रि 9 बजे। ठीक है, और हम मस्ती से पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य, यानी कि दोस्तों रामाश्रय शाखा को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राम काव्य धारा को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसके प्रमुख कवि माने जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, है ना, और तुलसीदास जी को आज हम पढ़ेंगे। सभी को जय हिंद। यश जी, संगीता जी, दारसू जी, स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रश्न क्रमांक 1 में हमें चयन करना है। स्वामी अग्रदास, अग्रदास बताना है दोस्तों ये किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? निर्गुण संत काव्य धारा के, प्रेमाश्रय काव्य धारा, ये 4 विकल्पों में से जब हमें चयन करने को पूछा जाता है और अग्रदास की बात आती है तो आपको बताना होता है और स्वामी अग्रदास के बारे में। तब आपके 4 विकल्प हैं। सुशील कुमार जी यादव बता रहे हैं सी राम भक्ति काव्य धारा के। चूंकि राम भक्ति काव्य धारा को हम पढ़ रहे हैं तो ये सभी को पता होनी चाहिए। बोले सर हम राम भक्ति काव्य धारा तो पढ़ रहे हैं, और राम भक्ति काव्य धारा के जो कवि थे वो थे स्वामी अग्रदास, है ना। अग्रदास ने अपना मन लगाया राम की भक्ति में। अग्रदास ने राम की भक्ति में अपना मन लगाया। बोले मेरा मन अग्र कहीं नहीं जाएगा, मेरा मन अग्र नहीं कहीं नहीं जाएगा। कहां जाएगा? राम की भक्ति में जाएगा। तो ये राम भक्ति शाखा के कवि माने जाएंगे कौन? अग्रदास। ठीक है, इनका ध्यान नहीं जाना चाहिए कहीं और। तो अग्रदास जी राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। फिर पढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर देखें दोस्तों, स्वामी अग्रदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे और इस शाखा के प्रमुख कवि हैं रामानंद, है ना, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान, है ना, केशवदास और स्वामी अग्रदास कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे? कृष्णदास पैहारी के। और इनकी रचना है हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, है ना, और कुंडलियां। तो ये आपको याद रख लेना है। बोले मेरा ध्यान, अग्रदास बोले कि मेरा ध्यान अग्र कहीं नहीं जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? सिर्फ राम के चरणों में, राम के चरणों में जाना चाहिए। तो ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान मंजरी रचना किसकी हो जाएगी? अग्रदास की हो जाएगी। अग्रदास के गुरु अगर आपसे कभी पूछे जाएं तो आपको बताना है कृष्णदास पैहारी। कृष्णदास पैहारी थे। ठीक है, और ये पूरे जो आपको दिख रहे हैं कवि, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं दोस्तों। ये प्राणचंद्र चौहान जरूर पूछे जाते हैं। प्राणचंद्र चौहान, रामायण महानाटक इनकी एक रचना है। रामायण महानाटक हमने आपको याद करवाई थी। बोले सर रामायण तो हमारी प्राण है, रामायण तो हमारी प्राण है। तो रामायण महानाटक के रचनाकार कौन होंगे? रामायण हमारी प्राण है तो प्राणचंद्र चौहान होंगे कि केशवदास होंगे? जल्दी से आपको चयन करना है। तो यहां पर उत्तर होगा रामायण महानाटक की रचयिता है प्राणचंद्र चौहान। ये रचना कई बार पूछी जाती है प्राणचंद्र चौहान की, है ना। और ये भी पूछा जाता है किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो अब याद कर लेना कि ये राम काव्य धारा के कवि माने जाते हैं प्राणचंद्र चौहान। यहां से कई प्रश्न बनते हैं, इसलिए सभी लोग तैयार रहें। फिर गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? अब आपको चयन करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था साथियों? प्रश्न क्रमांक 2 में, है ना, बिल्कुल सही आंसर आ गया। बोले सर गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में तो हम जानते हैं, इनकी पत्नी का नाम तो पता है रत्नावली, लेकिन इनके पिता का जब नाम पूछा जाता है तो इनके पिता का नाम क्या है? आत्मा राम। आत्मा राम, ये याद रख लेना, क्योंकि तुलसी की आत्मा में राम बसे थे। तुलसी की आत्मा में कौन बसे थे? बोले सर राम बसे थे। कहते हैं ना कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो तुलसी के मन में, आत्मा में क्या बसे थे? राम। तो आत्मा राम इनके पिता का नाम था। इनको याद रखेंगे। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या था? हुलसी, है ना। बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी दी।
तो गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था, है ना। और नरहरिदास इनके कौन माने जाते हैं? गुरु माने जाते हैं। पता है सभी लोगों को कि जब ये रत्नावली से मिलने गए थे, रत्नावली से मिलने गए थे कौन? तुलसीदास जी। तो क्या नदी चढ़ी हुई थी? नदी क्या हुई थी? उफान में थी। तब भी ये क्या कहते हैं, एक उक्ति है दोस्तों कि ये उस मुर्दे पर बैठ करके नदी को पार करते हैं और सांप को रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ते हैं और रत्नावली के पास पहुंचते हैं। तब रत्नावली इन्हें कुछ क्या देती है? उपदेश देती है। उपदेश कि इतना प्रेम अगर आप राम से करोगे तो कल्याण हो जाएगा। और तभी से राम की भक्ति में ये लग जाते हैं, इन्हें वैराग्य हो जाता है, वैराग्य, है ना। तो यही है गोस्वामी तुलसीदास जी। और इनके बारे में अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? प्रश्न क्रमांक 3 में बताना है। 3 में प्राणचंद्र चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास या फिर रहीम दास की, ये हमें बताना है। यहां पर अंकेश पाल जी, जस कौर जी, संत कुमार जी, प्रश्न क्रमांक 3 में हमें चयन करना है। बोले सर गोद लिए फिर हुलसी फिरे और तुलसी सो सुत होए। अब यहां पर ये तुलसी आया है तो इसको ऐसा नहीं समझना कि ये तुलसी की पंक्ति होगी, ये तुलसी की पंक्ति नहीं है और ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रहीम की है, रहीम की। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो गोद लिए फिरे, कोई रहम करो, कोई रहम करो, कोई रहम करो। यहां पर एक हम ट्रिक निकाल लेंगे कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, कोई रहम करो। तो ये पंक्ति रहीम दास की, रहम करो से हो जाएगा रहीम दास की ये पंक्ति, ठीक है। इसको याद रखेंगे। हिंदी अवतार पुरुषों के प्रति रहीम दास जी बहुत आदर की भावना रखते हैं, इसलिए तुलसीदास और रहीम जी के बीच परस्पर अवतारवाद पर भी चर्चा होती रहती थी। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता रहता था। एक समय ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आए और उन्होंने दोहों की एक पंक्ति लिखकर उसके हाथ रहीम के पास भिजवा दिया, है ना। सुरीतिये नरतिये नांगतिये एह चाहत सब कोई। रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसीदास के पास भेज दिया, जो इस प्रकार गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये पंक्ति इस प्रकार से आ गई है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना, लाइक तो ठोक ही देना। एक तब की पंक्ति मानी जाती है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। समझ में आ गया आप लोगों को? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो, ये पंक्ति कई बार पूछी गई है ना। और ये रहीम दास की पंक्ति मानी जाती है। अगर आपसे यहां पर एक पंक्ति आई है, कौन सी वाली आई है कि सुरतीय नरतीय नांगतीय यह चाहत सब कोई, ये पंक्ति किसकी है? तो इसको भी हमें याद रख लेना, ये तुलसीदास की पंक्ति है, ठीक है। किसकी है? तुलसीदास की। इसको याद रखेंगे। फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तुलसीदास जी के बारे में भी बहुत अच्छी से चीजें याद करना है ना। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है दोस्तों? तुलसी की भक्ति का स्वरूप हमें बताना है। दास्य है, संख्य है, बात्सल है या फिर मातृ है। अब हमने बहुत बार पढ़ा है दोस्तों, मीराबाई की भक्ति पूछी जाती है कि कौन से भाव की भक्ति की थी मीराबाई ने, कौन से भाव की? इन्होंने तो माना था कृष्ण जी को, बोले वो ही मेरे सब कुछ हैं, वो ही मेरे पति हैं, वो ही मेरे भगवान हैं, है ना। सब कुछ माना था उन्होंने। और तुलसी की भक्ति का भी हमें बताना था। फिर भी उनकी भक्ति को क्या कहा जाता है? माधुर भाव की भक्ति की थी। किसने? मीराबाई ने। और तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो आपका उत्तर होगा, इन्होंने अपने आप को दास कहा था, इन्होंने अपने आप को दास माना था। राम का दास, राम की भक्ति की थी, दास भाव से की थी। और अगर सूरदास की बात करें तो इन्होंने सखा भाव से की थी, सखा भाव, है ना। तो आपने वो पंक्ति सुनी होगी कि सूरदास जे कुटिल बराती गीत सो मंगल गे हो, इस प्रकार से कुछ पंक्ति थी सूरदास जी की। और ये दास भाव से इन्होंने की थी। तुलसी की भक्ति दास भाव से उत्प्रोत है। यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख विनम्र रहे, विनम्र रहे, ठीक है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपको लिखना है दोस्तों। सर्वाधिक लोकप्रिय दुनिया में आपको पता है, सर्वाधिक अगर टीकाएं लिखी गई तो वो सिर्फ लिखी गई, काय की लिखी गई दोस्तों? रामचरितमानस की लिखी गई। रामचरितमानस की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। अब इसका रचना काल भी आपको लिखना है, तो जल्दी फटाक से लिखो। ये अवधी भाषा का लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है रामचरितमानस।
तुलसीदास जी का सन आपको लिखना है और आपको पता है कि इसकी टीकाएं सर्वाधिक लिखी गई और रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं कहा है कि सबसे ज्यादा अगर प्रभावित वो किसी रचना से थे तो वो रामचरितमानस से थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे ज्यादा किस रचना से प्रभावित थे, तो वो रचना है रामचरितमानस। कौन सी रचना है दोस्तों? रामचरितमानस, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और है राम कथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई थी। इसका अगर संवत की आय, अगर संवत आपसे पूछा जाए तो संवत 1631 लगा देना, और अगर ईसवी पूछा जाए तो 1574 इसका रचना काल लगा देना। ठीक है, 1574 इसका रचना काल ईसवी में लगा देना, और संवत की बात आए तो 1631 लगा देना। ठीक है, तुलसीदास ने की और इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लग गए। जैसे हमने संविधान पढ़ा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बोले सर संविधान का निर्माण हो गया, वैसे ही 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, 2 7 26 दिन, है ना। क्या बोलोगे अब? 2 7 26 दिन, 2 7 26 दिन, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है और ये महाकाव्य कौन सी शैली में लिखा गया? दोहा चौपाई शैली में, है ना, जिसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ये 7 कांड नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रम से बोले, क्रम से बताओ तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, है ना, सुंदर कांड, लंका कांड और फिर आया उत्तर कांड। आपको पता है सबसे पहले राम क्या थे? बोले सर राम तो बालक थे, है ना, और ये बालक कहां का था? ये बालक था दोस्तों अयोध्या का। ये बालक कहां के थे? अयोध्या के थे। फिर इन्हें वनवास हो गया, वनवास यानी कि अरण्य, तो ये फिर अरण्य को चले गए। यहां पर इन्होंने किष्किंधा कांड किया, है ना, और सुंदर कांड, फिर इन्होंने लंका का भी कांड किया, और लास्ट में उत्तर कांड, यानी कि ये कांड आपको क्रम से याद होने चाहिए। कैसे याद करोगे? सबसे पहले राम बालक थे। बालक कहां के थे? अयोध्या के थे। अयोध्या से इन्होंने वनवास मिला, यानी कि अरण्य में गए। अरण्य में इन्होंने किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड किया, और फिर उत्तर कांड, है ना, तो उत्तर कांड ये आपका लास्ट हो जाएगा। यानी कि ये चीजें भी आपको याद रख लेना। और रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखा गया श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है अवधी भाषा में। तो रामचरितमानस से कोई भी प्रश्न गलत आपका नहीं होने चाहिए। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई दोस्तों? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया और आपने बता दिया कि सर अवधी भाषा में। बहुत बढ़िया, जब तक मैं आपको बताता हूं तब तक आप उत्तर भी बता देते हो, अच्छा लगता है और हमारा फटाफट से अध्ययन भी होता जाता है ना। तो कांति जी, रविंद्र जी, हिंदी पाठशाला एक्सप्रेस, राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? प्रश्न क्रमांक 8 में हमें चयन करना। राम कथा पर आधारित, देखो कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रामचरितमानस, है ना, ये भी आपको याद रख लेना है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तब आप बताओगे बोले सर अवधी है। तो इन चीजों को, इन प्रश्नों के लिए हमें तैयार रहना है, इन प्रश्नों को पढ़ते रहना है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना किस सन में की थी इन्होंने, यानी कि प्रश्न क्रमांक 10 में हमें चयन करना है किस सन में की थी दोस्तों, ये आप बताएंगे। ये किस संवत में, संवत पूछा गया, सॉरी संवत पूछा गया, तो संवत हमें यहां चयन करना है। दारसू जी, सुरेंद्र जी, है ना, प्रीति जी, आसू जी, और 10 का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोले सर इस संवत तो हमने पढ़ा था, अगर ईसवी की बात करें तो 1574 लगा देना, ईसवी की बात करें तो 1574 लगा देना, और संवत की बात करें तो 1631 लगा देना। ठीक है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? बोले सर अभी तो पढ़ा है, राम बालक थे। बालक कहां के थे? अयोध्या के थे। अयोध्या से इन्होंने वनवास हुआ, यानी कि अरण्य कांड हो गया। फिर उन्होंने किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड। इस प्रकार से ये 7 कांडों वाला महाकाव्य माना जाता है, श्रेष्ठ महाकाव्य और अवधी का महाकाव्य। तो आप यहां पर 7 लगा देना। बोले सर मेरे रामचरित का 7 है ना, रामचरितमानस का 7 है ना, तो 7 इस प्रकार से कर देना। रामचरितमानस में कुल कितने कांड? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आपको बिल्कुल याद करना है। अब आपको बताना है दोस्तों कि रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? बीभत्स रस का बताना है।
और अपन ने पढ़ा है कि सर बीभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपने बता दिया कि सर इसका होता है जुगुप्सा। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, उत्तर अरण्य कांड में मिलता है, सुंदर कांड, बाल कांड या फिर उपर्युक्त सभी कांडों में मिलता है। तो इसमें बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों, ये 13 का आंसर। और बीभत्स रस का जो प्रयोग मिलता है वो मिलता है अरण्य और लंका कांड में, अरण्य और लंका कांड में, जहां पर राक्षसों का वध होता है और यहां पर भी होता है। तो अरण्य और लंका कांड में बीभत्स रस का जो है प्रयोग यहां पर मिलता है, बीभत्स रस का प्रयोग मिलता है, यानी कि ये नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब आपको यहां पर बताना है कि रामचरितमानस की अरण्य में करुण तथा बीभत्स एवं लंका कांड में वीर और भयानक तथा बीभत्स। तो ये चीज भी यहां पर याद रख लेना, अगर आपसे कभी करुण भी पूछा जाए तो अरण्य में करुण भी मिलता है, ठीक है, लंका कांड में वीर भी मिलता है, भयानक भी मिलता है और बीभत्स भी मिलता है। ये 3 रसों का यहां पर प्रयोग हुआ है। फिर आपको बताना है कि कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया, अवधि यानी कि 14 का आंसर फिर आपसे पूछा गया तो ये रामचरितमानस लिख दिया गया दोस्तों अवधि भाषा में। ठीक है, जबकि राम प्रिय प्रवास ये खड़ी बोली में लिखा गया और ये हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कौन सा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का यह महाकाव्य है। रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। रामचंद्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है, लेकिन रामचंद्रिका को आपको पता होगा छंदों का अजायब घर से कहा जाता है और एक केशव दास की रचना है, केशव दास की, ये भी आपको याद रख लेना है। और दोस्तों ये रामचंद्रिका भक्ति कालीन रचना मानी जाती है, इसलिए केशव दास को भक्ति काल और रीति काल का कवि, दोनों का कवि माना जाता है। किसे, आचार्य केशव दास को, क्योंकि इनकी जो छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका है, इसे भक्ति कालीन रचना मानी जाती है रामचंद्रिका को। इतनी चीजें आप लोग याद करेंगे, है ना। फिर बढ़ जाते हैं आगे और मस्ती से पढ़ना है। और अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। रामचरित में यह कांक्षा किसकी है, किसकी है। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, किसी में रुचि नहीं है ना, ना गति ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, राम के चरण हमें हर जन्म में मिलते रहें, यह वरदान मुझे मिल जाए। ये कौन चाहता है, भरत, सबरी, हनुमान या फिर सुग्रीव, कौन चाहता है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे, सभी को बताना है प्रश्न क्रमांक 15 में। और बहुत ही बढ़िया पंक्ति, ये पंक्ति किसने कही है, ये पंक्ति है दोस्तों किसकी, भरत की। किसकी है, भरत की है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। इस पंक्ति के बारे में क्या कहा गया यहां पर देखो, तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्गृत इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे ना अर्थ की रुचि है, ना धर्म की, ना काम की और ना मोक्ष की, है ना ही मोक्ष चाहता हूं, जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूं, दूसरा कुछ नहीं। ये किसकी है, भरत की है, भरत की है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना। अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन माने जाते हैं, अवधि में भी और ब्रज भाषा में भी। मैंने आपको बताया है दोस्तों कि तुलसीदास जी की जितनी 12 प्रमाणिक रचना मानी जाती हैं, कितनी रचना मानी जाती है इनकी, 12 प्रमाणिक रचना मानी जाती हैं। जिन रचना में दोस्तों राम और मंगल आए, राम और मंगल आए वो अवधि में, राम और मंगल आए वो अवधि में, बाकी ब्रज भाषा में। याद रख लेना, जिन रचनाओं में राम और मंगल आए, जैसे रामचरितमानस है ना, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ऐसे अगर राम और मंगल जिन रचनाओं में आता है वो अवधि भाषा में। 12 प्रमाणिक रचनाओं में मैं बोल रहा हूं, जिन जो 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई हैं तुलसीदास की, वो अवधि में और बाकी सब ब्रज भाषा में, है ना। तो यहां पर आपको याद रख लेना, बी नंबर आपका तुलसीदास बिल्कुल सही हो जाएगा, तुलसीदास आपका सही हो जाएगा। अब याद रख लेना, गलत नहीं करना। 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं और जिसमें राम और मंगल आया बोले सर वो अवधि में, जिसमें नहीं आया वो ब्रज भाषा में। ठीक है, अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास, उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा है
है ना, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, तो बता देना। बोले सर तुलसीदास जी को कहा जाता है, और उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं में ब्रज भाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की, और वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली, है ना, ये मुक्तक में कथा भी कही है ना। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, रामज्ञा प्रश्न, वरवे रामायण, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीता मंगल, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। तो याद रख लेना, जिसमें राम आए और मंगल आए वो काई की हैं, अवधी की हैं, ठीक है। ये 12 प्रमाणिक रचनाओं में से राम और मंगल वाली अवधी, बाकी ब्रजभाषा वाली हैं। रामज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं, और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास ने रामज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि किस तुलसीदास ने कौन सी रचना मात्र 6 घंटे में की थी, तो बता देना रामज्ञा प्रश्न। रामज्ञा प्रश्न ये भी आपको याद रख लेना, है ना। कैसे याद रखोगे, बोले हनुमान जी ने कहा था कि राम की आज्ञा है और सुबह तक संजीवनी बूटी लाना है ना, तो फटाफट से लाए थे। ऐसे ही तुलसीदास ने राम की आज्ञा 6 घंटे में, है ना, ये रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तुलसीदास की नहीं है बताना है दोस्तों। रामचंद्रिका, गीतावली, कवितावली या फिर विनय पत्रिका। तो आपको पता है सारी रचनाएं आपको याद हैं, और जल्दी से बताओ कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं मानी जाती। तो बोले सर, है ना, कौन सी नहीं मानी जाती। अब यहां पर गलत नहीं करना, आपने अभी पढ़ा था कि जो रामचंद्रिका है ये केशवदास जी की रचना है ना, और इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगर बात करें, आपसे पूछा जाए कि आदिकाल में छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो आप आदिकाल में अगर पूछा जाए तो आप पृथ्वीराज रासो लगा देना। आदिकाल में अगर पूछा जाए दोस्तों, है ना, तो पृथ्वीराज रासो लगा देना। और अगर आपसे पूछा जाए कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो आप रामचंद्रिका लगा देना, ठीक है। ये दोनों ही डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वीराज रासो को भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है आदिकाल में, है ना। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है दोस्तों, तुलसीदास की नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे दोबारा अलग अलग रचनाओं में पूछा गया है। तो संदीप धाकड़ जी, आदर्श जी, संजू जी, कनक सरोज जी, प्रश्न क्रमांक 18 में हमें चयन करना है। और दोस्तों वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना। लाइक आप करोगे तो मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता है, और बहुत अच्छे से तरीका से मैं आपको पढ़ा पाता हूं कि आप लोग भी दोस्तों रचना तुलसीदास की नहीं है। तो बोले सर कवितावली है, रामचरितमानस है, गीतावली है, लेकिन जो साकेत है, साकेत, ये साकेत नहीं है। तो साकेत किसकी है, जल्दी से कमेंट में लिख दो। ये साकेत महाकाव्य किसका है दोस्तों, साकेत महाकाव्य किसका माना जाता है। रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, एक गीतावली और कवितावली दोनों ब्रजभाषा की रचनाएं हैं, है ना। रामचरितमानस अवधी की रचना है, और ये जो साकेत है, वेरी गुड जितेंद्र जी, साकेत मैथिली चरण गुप्त की रचना है, महाकाव्य है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है, 19 का आंसर। तो बोले सर अभी तो पढ़ा था हमने कि भक्ति काल के जातीय कवि जो कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं। जातीय कवि बताना यशरत्ती जी, क्या हो जाएगा सही उत्तर। और उत्तर जब अपन ने चयन किया है तब उत्तर आपका होगा कि ये कहे जाते हैं अपने तुलसीदास जी। तुलसीदास जी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, तुलसीदास जी। हाँ, 1931 साकेत का रचना काल माना जाता है। बैराग संदीपनी किस कवि की रचना है दोस्तों, बैराग संदीपनी यानी कि 20 का आंसर, ये किस कवि की रचना है, बैराग संदीपनी। बोले सर बैराग तो तुलसीदास को हुआ था, है ना, जब रत्नावली ने इन्हें उपदेश दिया, समझाया तो उन्हें बैराग हो गया। बोले ये संसार तो मोह माया है, ये संसार तो मोह माया है, और छोड़ के भाग आए और राम की भक्ति में लग गए, और राम की भक्ति में लगे तो कल्याण हो गया, और बैराग हुआ तो बैराग संदीपनी यानी तुलसीदास। तुलसीदास यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर बैराग संदीपनी, ये कई बार पूछी गई है बैराग संदीपनी, है ना। अब याद रख लेना, बोले बैराग तो तुलसीदास को हुआ था, है ना। कौन सा कथन असत्य है, ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, या फिर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, या फिर संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। तो कौन सा
दोस्तों बताना है आपको असत्य है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, बिल्कुल सही है। कबीर संत हैं, ये भी बिल्कुल सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गलत क्या है? गलत क्या है? गलत आपका हो जाएगा कि संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी नंबर रविंद्र सिंह जी, डी आपका 22 का लल्लन जी बिल्कुल सही हो जाएगा। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं, ये रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, है ना। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति है, बिल्कुल नो डाउट, है ना। संत तुलसीदास ये रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी जो है वो असत्य माना जाएगा, असत्य माना जाएगा साथियों। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो रामाश्रयी शाखा के ये तो तुलसीदास है, मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा, जायसी अपने सूफी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है वो कौन सी नहीं है। अब आपको विशेषता भी होनी चाहिए, ठीक है, विशेषता भी आपको पता होनी चाहिए कि राम भक्ति शाखा की विशेषताएं क्या थी, कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं क्या थी। जब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कम लोगों से बनता है, कम लोगों से बनता है, क्योंकि वो क्या पढ़ते हैं, सिर्फ राम काव्य के कवि पढ़ लिए, राम काव्य की रचनाएं पढ़ ली, उनकी विशेषताएं नहीं पढ़ते, प्रवृत्तियां नहीं पढ़ते, उनको भी हमें पढ़ना है। और राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है तो कौन सी नहीं है? तब आपका उत्तर क्या हो गया? विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन बिल्कुल सही है। लोक मंगल एवं समन्वय की भावना का प्रतिपादन बिल्कुल सही है ना। असद पर सद्वृत्तियों की विजय, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता है, ये राम की नहीं है। यानी डी आपका बिल्कुल सही चयन किया है। ठीक है, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, बल्कि यह कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है, शेष राम भक्ति काव्य की विशेषता मानी जाएगी। ठीक है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है तो किस भाषा में रचित है? अब तो यहां पर नो डाउट है दोस्तों, तुलसीदास जो विनय पत्रिका है, अब आपको नो डाउट बोले सर 12 प्रमाणिक रचनाएं जो आपने बता दी कि राम और मंगल आए तो अवधि, बाकी सब ब्रज, तो अब क्या है, विनय पत्रिका तो कई बार पूछी गई है कि इसकी भाषा क्या है। और विनय पत्रिका की भाषा जब हमें पता हो गई कि विनय पत्रिका की भाषा तो ब्रज है ना, ब्रज और ब्रज भाषा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 25 का गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में है। उसमें स्वामी की सेवा, है ना, करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया और विनय पत्रिका का अर्थ है अर्जी प्रस्तुत की है। इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्व निर्वाह किया है ना। ये विनय पत्रिका की भाषा कई बार पूछी गई, हर एग्जाम में पूछी जाती है हिंदी के। ठीक है, ये विनय पत्रिका। और आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ये घटना चक्र की बुक आप सभी लोग अच्छे से खरीद लेना, इसका अध्ययन बहुत अच्छे से करना। ये ओल्ड प्रश्न है, ओल्ड में ये पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, ये पूरे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की थी तो ये तो तुलसीदास ने की थी, सभी लोगों को पता हो गई, है ना, बिल्कुल सही है। और देखते हैं कि कृष्ण गीतावली के ग्रंथ के रचनाकार कौन है। 29 कृष्ण गीतावली आ गई, है ना। तो कुछ लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कृष्ण समझकर सूरदास लगा देते हैं, लेकिन सूरदास नहीं लगाना है। बोले सर कृष्ण भक्ति शाखा की अगर बात आई है तो कृष्ण गीतावली की अगर बात आई है तो ये कृष्ण गीतावली भी किसकी रचना है? किसकी रचना है? तब आपने बताया कि ये तुलसीदास की रचना है। गलत नहीं करना है शिल्पी जी, सूरदास की नहीं है, ये तुलसीदास जी की है ना। सूरदास की सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये रचनाएं मानी जाती हैं सूरदास जी की, है ना। और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास ने ब्रज भाषा में अत्यंत मधुर और रसमय गीति काव्य है, जिसमें कृष्ण की बाल्यावस्था, गोपी उद्धव संवाद, प्रसंग कवित्व शैली में, कौन सी शैली में? कवित्व शैली में है। और कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं, इसके कुछ पद सूर सागर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कृष्ण गीतावली कौन सी शैली में लिखी गई? एक कवित्व शैली में लिखी गई। कितने पद हैं? 61 पद हैं दोस्तों, इसमें 61 पद, ये भी आपको याद रख लेना। कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ के रचयिता तो ये तो तुलसीदास जी हैं, है ना, इसको भी याद रखेंगे। ये कृष्ण गीतावली कई बार पूछी गई, बोले क्यों पूछी गई? इसलिए पूछी गई कि आपको डाउट में डालने के लिए। यहां पर दिया कृष्ण और फिर गीतावली,
तो प्रश्न समझकर आप सूरदास लगाओगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो 100% सूरदास ही लगाएगा, है ना। इसलिए ये डाउट के लिए दी जाती है, पूछी ही जाती है रचना, ठीक है। तो इसको अपन याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे इसको करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और अगला है काव्य कृति। एक कई बार पूछी गई दोस्तों, हर एग्जामिनर यही सोचता है कि बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न समझकर क्या लगा देंगे, प्रश्न समझकर लगा देंगे क्या, सूरदास जी, है ना। अब आपको बताना है कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, गीतावली, दोहावली, रसमंजरी या फिर विनय पत्रिका। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर देना, है ना, अपने साथियों तक। 9 बजे ये रोज क्लास अपनी हो रही है और बहुत ही मस्ती से अपन पढ़ रहे हैं। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी वाले हो, एलटी ग्रेड उत्तराखंड वाले हो, मास्टर कैडर हो, कोई भी हो। हिंदी साहित्य में दोस्तों यही पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य इतिहास, पद्य इतिहास, उपन्यास, है ना, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है, तो यहां पर हमने देखा कि सर गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, लेकिन ये रसमंजरी जो है ये नंददास की है। ये रसमंजरी नंददास की है। एक नंददास की रचना पूछी जाती है भंवर गीत, एक नंददास की रचना पूछी जाती है भंवर गीत। ये याद रख लेना, एक भंवर गीत और भ्रमर गीत। भ्रमर गीत सूरदास जी, है ना, की है। ऐसे मतलब उन्होंने भ्रमर गीत पद लिखे थे कुछ, लेकिन भ्रमर गीत, भंवर गीत जो है ये किसकी है, नंददास की। और नंद आपको पता होगी, नंद बोले सर हमारी नंद बहुत खोटी है। अपन देखते ना, हमारी नंद खोटी है, जब महिलाएं बात करती हैं हमारी नंद खोटी है, तो नंद का क्या करना है, भंवर पाड़ देना है। नंद की भंवर पाड़ दो, बोले सर नंद की भंवर पाड़ दो। तो भंवर गीत रचना ये नंददास की होगी कि तुलसीदास की, नंददास की होगी कि तुलसीदास की, बोले सर नंददास की, क्योंकि नंद की भंवर पाड़ दो, है ना। रसमंजरी नंददास की रचना है। यह नायिका वेद की पुस्तक है, जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर शेष रचनाएं तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं, ठीक है। अब आपको तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है, तो काय में संकलित है। तुलसीदास ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है, तो काय में संकलित है। 35 का आंसर चयन करना है दोस्तों। आप क्लास से जुड़े रहना, हिंदी साहित्य बिल्कुल कठिन नहीं है, यूं ही याद हो जाएगा आपको, है ना। और जब याद करने की बारी आती है तो बिल्कुल याद हो जाएगा। और तुलसीदास जी की जो भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना है, तो वो रचना है कौन सी, ये भ्रमर गीत परंपरा की रचना मानी जाती है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली भ्रमर गीत परंपरा की ये रचना मानी जाती है ना। इसको याद रखेंगे, कौन सी, कृष्ण गीतावली। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषयक केवल एक रचना कृष्ण गीतावली ही उपलब्ध है। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद संग्रहित हैं। इन पदों में कृष्ण की बाल लीला एवं भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। और कृष्ण गीतावली के भ्रमर गीत संबंधी पदों में भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्धव के लिए मधुकर, मधोपादि शब्दों का प्रयोग किया गया। इन पदों में गोपियों के मर्यादा पंडित रूप का परिचय भी मिलता है। ये भ्रमर गीत परंपरा की रचनाएं मानी जाती हैं, इनको याद रखेंगे। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। जिन भी साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। रोज अपनी रात्रि 9 बजे क्लास होगी और यथावत ये क्लास आपकी चलती ही रहेगी, तो जुड़े रहें, ठीक है। और भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्कृत को छोड़कर भी आईएमपी क्वेश्चन है, और वो कवि है कौन, तुलसीदास। संस्कृत को छोड़कर भी शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया, तो तुलसीदास ने किया। और सी नंबर आपका बिल्कुल तुलसीदास सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आईएमपी है, इसको नोट्स कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम ही लोगों पर ये बन पाएगा, है ना। इसलिए हमें वो प्रश्न भी पढ़ने हैं जो कम लोगों पर बन पाए, तभी तो हम मेरिट में आ पाएंगे, है ना। तुलसीदास ने अवधि में लेखन के साथ संस्कृत की परंपरा को अक्षुण्ण रखा, और तुलसीदास ने अपने काव्य में छंद का समुचित निर्वाह भी किया है दोस्तों। और गीतावली आपको बताना है कि ये कैसा काव्य है, मुक्तक काव्य है, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुक्तक काव्य है कि प्रबंध काव्य है, कि किस प्रकार का काव्य है, खंड काव्य है ना।
और आपको पता है कि जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये दो मंगल जो हैं ये खंड काव्य माने जाते हैं तुलसीदास के, है ना। और गीतावली है तो मुक्तक काव्य। गीतावली कैसी है? मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य, है ना। तो याद रख लेना है, गीतावली मुक्तक काव्य है। गीतावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रज भाषा में अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी कुशल है। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तक कथा कही है, मुक्तक कथा कही है ना। इसको याद रखेंगे। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्जित है? किस कांड में वर्जित है? दोस्तों अपना अभी 4 या 5 दिन में सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप लॉन्च होने वाला है, जहां पर आपको फनी फनी ट्रिक से बहुत अच्छी पूरा हिंदी साहित्य कवर करवाया जाएगा, ठीक है। वो भी आपको बताना है, ठीक है। आपको बता, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? किस कांड में वर्णित है? हाँ, प्रवीण जी मिश्रा, ग्रेट। ये जो अपनी घटना चक्र की बुक है, इसको सभी लोग लेना और इसका अध्ययन जरूर कर लेना, है ना। इसका जब अध्ययन करोगे आप, तो आपका हिंदी साहित्य बहुत सारा कवर हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, ठीक है। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो एक कांड में वर्णित है ज्ञान दीपक प्रसंग। ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तर कांड में। उत्तर कांड में, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुण मोह, गरुण जी का काक भुसंडी जी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काक भुसंडी जी के पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा इसमें की गई है दोस्तों, है ना। अब यहां पर आपको बताना है कि रामचरित से किस संवाद का संबंध नहीं है, किस संबंध का संबंध नहीं है। तो यहां पर क्या लगा दिया गया? स्टार। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, है ना, क्योंकि यहां पर सभी सही हैं। शिव पार्वती संवाद है, राम सीता संवाद है, याग बलग भारद्वाज संवाद भी है, काक भुसंडी गरुण संवाद है, यानी कि इसके चारों ऑप्शन सही हैं, है ना। यहां पर नहीं पूछा गया था, इसलिए नहीं में कोई भी नहीं है, 4 इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चारों सही है। और नीचे दिए गए वाक्य यहां पर दिए गए हैं तथा दूसरे को करण कारण की संज्ञा यहां पर बतानी। इस प्रकार के भी क्वेश्चन है यहां पर पूछे जाते हैं कि राम काव्य का प्रतिपाग विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया। राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावलियों को अधिक स्वीकार किया। इसका कारण है कि जहां धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहां तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। अब यहां पर अपने कुछ ऑप्शन होंगे, इन ऑप्शनों को देख लेंगे कि यहां पर कौन सा सही है, कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही हैं, या फिर ए सही, ए की सही व्याख्या आर है। इस प्रकार से प्रश्न नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं, है ना। तो यहां पर आपको उत्तर लगाना है कि सर ए और आर सही है तथा ए की सही व्याख्या क्या है? आर नहीं है। ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तो बी नंबर एक कथन और निष्कर्ष पूछे जाते हैं नेट एग्जाम में, ठीक है। राम काव्य, हालांकि ये पीजीटी में भी पूछा गया है 2015 में, पीजीटी में भी पूछा गया 2015, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी ये में पूछा गया था। राम काव्य का प्रतिपाद विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया। यह कथन सही नहीं है। जहां धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहां तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक कहता है। ये गलत है और आर सही है। ये गलत है और आर सही है ना। ए की सही व्याख्या बी नंबर है। फिलहाल अब अपन कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कुछ प्रश्न और ले रहे हैं सूरदास के। तो सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग, यह निशान नित बाजा। पंक्तियां सूरदास जी द्वारा लिखित हैं। तो बताना है आपको कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न भक्ति शाखा में, है ना, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर चयन करना है।
सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, ये बिल्कुल सही है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये बिल्कुल सही है। प्रभु हूं सब पतितन को राजा, ये पंक्ति भी इन्हीं की है, बिल्कुल सही है। लेकिन गलत क्या होगा, गलत ये होगा कि सूरदास के विषय में सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे, सभी विद्वान जन्मांध नहीं मानते थे, कुछ विद्वान जन्मांध मानते हैं, कुछ नहीं मानते। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां पर ये आपका सही है। भाव प्रकाश निजवार्ता गोकुलनाथ कृत के आधार पर सूरदास अंधे माने गए, है ना, किंतु राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्मांध स्वीकार नहीं करते। श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि वे श्रृंगार तथा रूपादि का जो वर्णन किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता, है ना। ये किसने कहा है, श्याम सुंदर दास ने। इस कथन को जरा गौर से देख लेना, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरसागर के कुछ पदों में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागी कहते हैं, पर सब समय इनके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए, अन्य कथन सही है। ठीक है, तो ये आपको कथन कौन सा याद रख लेना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी और दोस्तों और आपका श्याम सुंदर दास का भी, इनको आप लोग याद रखेंगे। अब यहां पर अपन देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन हैं, इनको और पढ़ते हैं, है ना, 8-10 मिनट और पढ़ते हैं। सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, किसके कवि थे? आसान सा प्रश्न है, आपको बताना है। रीति काल के थे, भक्ति काल थे, आधुनिक काल के थे? दोस्तों जल्दी से बताएं। और आपको दोस्तों जो ऐप है अपना सेल्फ स्टडी क्लासेस का, ये ऐप बनकर आएगा, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, काय का? हिंदी साहित्य का, जहां पर आपको बिल्कुल हिंदी साहित्य के स्रोत से लेकर के हिंदी साहित्य का दोस्तों इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य के आदिकाल को पुनः, है ना, इस प्रकार से सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। और सूरदास किस काल के कवि थे? तो आपने बिल्कुल सही बताया, बोले सर भक्ति काल के थे, ये तो कई बार हमने पढ़ा है। अब यहां पर देखो, भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास, चैतन्य महाप्रभु, है ना, चैतन्य महाप्रभु भी हैं, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। और सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? 4, आपको पता है भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, सगुण को पुनः 2 में बांट दिया गया, निर्गुण को पुनः 2 में बांट दिया गया, है ना। सगुण में 2 शाखाएं लिखी, कौन सी निकली? रामाश्रयी शाखा और एक निकली कृष्णाश्रयी शाखा, है ना। दूसरी वहां पर संत काव्य धारा और कौन सी धारा? सूफी काव्य धारा निकली थी। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो वो है कौन से? कृष्ण काव्य धारा के। कृष्ण काव्य धारा बिल्कुल सही है। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा, यानी कि सूरदास जी की कृति कौन कौन सी हैं? मैंने अभी तो बताया था, बोले सर सूरदास जी की बात होती है तो सूरदास जी भी, सूर सारावली इनकी रचना है, सूर सारावली, है ना, और साहित्य लहरी, सूर सागर, ये रचनाएं मानी जाती हैं किसकी? सूरदास जी की। और दोहावली, ये दोहावली जो रचना है ये किसकी है? ये तुलसीदास की दोहावली, तुलसीदास की दोहावली ये मानी जाती है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, फिर अगला है, सूरदास ने दोहावली नहीं लिखा बल्कि यह रचना तुलसीदास की है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है, जिनमें से प्रमुख सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रसकेली, ये 25 रचनाएं किसने मानी है? अगर आपसे पूछा जाए कि सूरदास जी की 25 रचनाएं किसने मानी है, तो डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने। किसने मानी है? डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने मानी है 25 रचनाएं, जो निम्नलिखित हैं। अभी सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये 3 पढ़ते होंगे आप, लेकिन अब सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी, राधा रसकेली, ये भी आपको पढ़ना है, इनको भी याद रखना है। ठीक है, अब इनमें से आपको बताना है कि सूरदास की कृति कौन सी है। तो सूरदास की कृति, बोले सर अभी पढ़ा हमने, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। कविता बली तुलसीदास, है ना, गीता बली तुलसीदास की है। ये गंगा लहरी किसकी है? गंगा लहरी पद्माकर साहब की, है ना। नित्या सिंह जी, सूरसागर किस भाषा की कृति है? प्रश्न क्रमांक 6 में हमें चलना।
सूरसागर की भाषा क्या है? भाषा, तो बोले सर यहां पर कॉमन सेंस भी अपन को पेपर में लगाना है। तुलसीदास ने दो भाषाओं का प्रयोग किया था, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। ब्रज भाषा और अवधी भाषा का किया था, लेकिन अगर सूरदास की बात करें तो इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया और इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी रचना है? ब्रज भाषा में है। तो यहां पर आपको कॉमन सेंस लगाकर उत्तर बी नंबर बता देना, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। अब रामचंद्र शुक्ल प्रमाणों के अभाव में सूरसागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। बहुत बढ़िया, रामचंद्र शुक्ल प्रमाणों के अभाव में सूरसागर को ब्रज भाषा की प्रथम पहली रचना मानते हैं। बहुत ही बढ़िया फैक्ट है, याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल है ना ब्रज भाषा की प्रथम रचना किसे मानते हैं, तो ये सूरसागर को मानते हैं। किसे मानते हैं? सूरसागर को। नोट्स कर लेना, रामचंद्र शुक्ल जी ब्रज भाषा की पहली रचना सूरसागर को मानते हैं, सूरदास की सूरसागर को। इसको नोट्स करो, ठीक है। और थोड़ा सा और इसको कवर करते हैं। और देखो यहां पर इनमें से सूर की रचना कौन सी है? सूर की रचना कौन सी है दोस्तों? सातवां आपको दिया है, सूर की रचना बताना है कौन सी है। तो कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? सॉरी, कौन सी नहीं है? 7 में उत्तर। सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। रोज रात्रि 9 बजे हिंदी साहित्य का अध्ययन, हिंदी साहित्य का खजाना, भूल ना जाना आना, रात्रि 9 बजे, रोज रात्रि 9 बजे। इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? तो बोले सर सूरसागरावली, साहित्य लहरी। ये तो आसान सी है, लेकिन जो रास पंचाध्यायी है, रास पंचाध्यायी, ये किसकी है? ये रास पंचाध्यायी दोस्तों नंददास की है। रास पंचाध्यायी नंददास की है ना, ये भी याद रख लेना। ये नंददास, रास पंचाध्यायी नंददास की है ना। बोले नंद को क्या नहीं आता? किसी का काम रास नहीं आता। नंद को किसी का काम रास नहीं आता। नंद को नहीं आता तो नंददास, रास नहीं आता तो रास पंचाध्यायी। नंद को किसी का काम रास नहीं आता साहब जी, इसको याद रखेंगे। सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए? सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए? ये तो कई बार आया है कि सूरदास वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं, है ना। एक और वात्सल्य रस आ गया। आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों की विवेचना की, फिर शांत रस आया, भक्ति रस भी आ गया, है ना, और वात्सल्य रस भी आ गया दोस्तों। और यहाँ पर वात्सल्य रस आया और वात्सल्य रस के कोना कोना झांकाए, तो ये तुलसी सूरदास जी, ठीक है, सूरदास। और डी नंबर, वात्सल्य भाव अत्यंत कोमल और शाश्वत भाव है। जब तक सृष्टि रहेगी इस भाव की वर्तमानता भी रहेगी। सूरदास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वे वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने, कि वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए हैं। कौन? सूरदास जी, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये आपको याद रख लेना, ठीक है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, तो क्या नाम है दोस्तों? कवि नाम क्या है? सैयद इब्राहिम, यानी कि इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। और कहा जाता है कि जब रामचरितमानस लिखी गई तो सबसे पहले जो रामचरितमानस सुनाई थी तुलसीदास ने, तो वो सुनाई थी किसे? रसखान को। सबसे पहले रामचरितमानस किसे सुनाई थी? रसखान को। और सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, तो वो है रसखान का। रसखान का वास्तविक नाम कवि नाम है ना। तो ये वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम क्या है? सैयद इब्राहिम। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रसखान वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका इत्यादि। रसखान का वृत्तांत 200 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। ये 200 वैष्णव की वार्ता आपको पता है दोस्तों, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, ये 1568 का ग्रंथ है। ये 1568 के ग्रंथ माने जाते हैं दोनों ही, है ना। कौन कौन से? 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, 1568। इसके बाद 1585 में आता है भक्तमाल। इसके बाद 1585 में कौन आता है? भक्तमाल, है ना। ये भी आपको याद रख लेना है। 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठल नाथ के 252 शिष्यों का वर्णन इसमें मिलता है और 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन मिलता है ना। गोकुलनाथ की रचनाएं मानी जाती है। वेरी गुड। उससे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति थी प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका थी किसकी? रसखान की। बोले प्रेम का रस तो अद्भुत है। प्रेम का रस कैसा है? अद्भुत। तो प्रेम वाटिका और प्रेम का रस तो रसखान। प्रेम का रस तो रसखान, इनकी रसखान रचनाकार हो जाएंगे। ये भी आपको याद रख लेना है। और
रचना काल 1614 ईस्वी है। ए गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे, है ना, और रसखान को सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस सहज प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं उतने शायद किसी अन्य कवि के ना हो, है ना। रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचे हैं, है ना, रसखान जी ने। तो ये चीज रसखान के बारे में याद रख लेना। प्रेम वाटिका जो ग्रंथ है वो किसका माना जाता है? वो माना जाता है रसखान का। प्रेम वाटिका रसखान का। और कबीरदास जी ने तो कहा ही है कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयाना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम वाटिका है दोस्तों, प्रेम वाटिका। और ये रसखान बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रसखान द्वारा लिखा गया, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया? दोस्तों जड़िया कवि किसे कहा जाता है ये मैं बताऊंगा, है ना, कि इनको जड़िया क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया, है ना, तो जल्दी से बताना है किसको किया गया। अगर आप नंद को परेशान करोगी तो जड़िया, है ना, जड़ देगी नंद, इसलिए नंद को परेशान नहीं करना। तो जड़िया कवि कहा जाता है नंददास को। नंददास यानी ये नंबर आपका सही हो जाएगा। और आज की कथा यहीं पर विसर्जित की जाती है। रेणु कुमारी, दारसू जी, सुशील जी, खुशी जी, सभी लोग लाइक जरूर कर देना दोस्तों। कल्पना जी, आशु गोंडवाल, पूनम जी, स्नेहा, कुलदीप जी, अनीता जी, पूनम जी, है ना, और दोस्तों कार्तिक जी, आनंद सिंह जी, स्वीटी जी, आशु जी। लाइक एक एक व्यक्ति करेगा जिसको बहुत ही अच्छा लगा हो पढ़ने में, है ना। दिनेश कुमार, नेहा जी, नीलिमा और लल्लन जी, दारसू, संदीप जी, कल्पना, आलोक जी, आर के तिवारी, देवेंद्र जी, अनुबा जैन जी, मीनका, पूनम जी, यशरती, गोविंद जी, ठीक है। रास पंचाध्याय के लिए कहा जाता है। वेरी गुड यशरती जी, जितेंद्र, जींस, शिल्पी पांडे, खुशी जी, मिथिलेश, संदीप, प्रतिमा जी, रवीना, पूजा जी, बीरू जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। सभी लोग वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें और अध्ययन करते रहें। कोई भी एग्जाम हो आपका, है ना, आप इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे तो निश्चित ही आपका कल्याण जरूर होगा। लगे रहें। और मैं कहता हूं कि बाद में इतनी मेहनत करो कि बाद में ये ना कह पाओ अपने आप से कि मैंने मेहनत नहीं की थी। ये ना कह पाओ अपने आप से कि मैंने मेहनत नहीं की थी। इतनी मेहनत करो कि जब अंदर से लगने लगे कि अब बस, जब अंदर से लगने लगे कि अब बस इतनी मेहनत अपन को करना है, तब क्वालिफाई होगा ये एग्जाम। अगर आप चाहते हो कि चलते फिरते कुछ भी कर लिया, मित्रों से बात कर ली, मित्रों के साथ घूमे आए और आप पढ़ाई भी कर रहे हो एग्जाम की, तो एग्जाम निकलने वाला नहीं है। पढ़ाई इतनी करनी पड़ेगी कि अंदर से लगे कि अब बस, ठीक है। ऐसी पढ़ाई करो और लगे रहो बिल्कुल। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, है ना। रेणु जी, कुमारी हेमा सिंह, है ना, और मिथिलेश जी, राज त्रिपाठी, कल्पना जी, धीमन, संजू जी, मिनी जी, प्रतिमा जी, राज त्रिपाठी जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। सभी लोग इसी प्रकार से मन की बातें, आर्यन शुक्ला जी, ललित मोहन गोस्वामी, है ना, किशन जी, नमिता और मैथिली, सुशील जी, ऐसे ही बहुत सारी चीजें दोस्तों आपको याद हो गई होंगी। बहुत सारी वीडियो आपने देखे होंगे, है ना, बहुत सारी चीजें तो याद हो गई। कुछ चीजें और बची हैं, जैसे अपने उपन्यास हैं, नाटक हैं, निबंध हैं, आत्मकथा, जीवनी है, इनको भी मैं आपको याद करवा दूंगा। बिल्कुल कठिन नहीं हिंदी साहित्य को बस पढ़ते रहो और दिल लगा के और मस्ती से पढ़ोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। और मनहूस होकर आप पढ़ोगे और आप बोरिंग लगेगा तो कुछ याद नहीं होगा। हिंदी साहित्य, है ना, हिंदी साहित्य भी बहुत बेवफा है। अगर ये बेवफा हो गई तो फिर समझ लेना। इसलिए पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है जब भी पढ़ना, ठीक है। जयप्रकाश जी, संजू, प्रमोद जी, हेमा, कल्पना जी, अन्नू, मनीषा, हर्ष जी, पंकज, नैन्सी जी, कृष्णा जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगता है जब आप लोग इस प्रकार से उत्तर बताते हो। अध्ययन देखकर भी मुझे अच्छा लगता है और मजा आता है कि एक से एक बढ़कर के उत्तर बताने वाले हैं, है ना। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सबको राम राम, सबको जय हिंद, जय भारत।